जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप द्वारा लिखकर भेजा गया है। जैसा लिखकर भेजा गया है वैसे ही सुनाने की कोशिश की जाएगी। अगर सत्संग का पाठ करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा तीसरा सत्संग है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। क्षमा करना गुरु जी, अपना सत्संग शेयर करने में देरी हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी में होने के कारण मन ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन गुरु जी का अनेकों बार मैसेजेस आते हैं कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, तू अपना सत्संग क्यों नहीं शेयर कर रही। सत्संग शेयर करेगी तो तेरा दिल भी हल्का होगा और गुरु जी की असीम कृपा भी। गुरु जी कहते सत्संग सुनने वाले दा भी भला होता है और सुनाने वाले का भी। गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए जब भी सत्संग शेयर करेगी शुरू से करना। और आज मैंने तय कर लिया कि आज मैं सत्संग शेयर करूंगी। तो क्या अगर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे गुरुदेव चाहते हैं कि मैं शेयर करूं तो ज़रूर करना है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का परंपरा मंत्र जब से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरा नाता कब से है मैं नहीं जानती, पर गुरु जी ने अपने कोल मुझे 2023 माने 2023 टोटल 7 में डेट ठीक से याद नहीं, 6-7 फरवरी होगा। यानी गुरु जी ने मुझे 7 नंबर ब्लेसिंग्स के साथ अपने साथ जोड़ा है और इसका एहसास मुझे आज हो रहा है कि हमें तो ये भी नहीं पता गुरु जी ने कितने ही समय से हमारा हाथ पकड़ रखा है और हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी तो हमें ज्ञात हुआ। मैं मिर्गी की पेशेंट हूँ, नहीं थी गुरु जी के शरण में आने के बाद से मुझे इसके अटैक से काफ़ी राहत है। मैं पिछले 40 साल से इस रोग को भोग रही, केवल मैं नहीं मेरा पूरा परिवार भोग रहा है क्योंकि मुझे कभी भी कहीं भी अटैक आ जाता है और मुझे अकेले कहीं बाहर नहीं भेजते थे, कोई ना कोई संग होता था। मैंने स्पोर्ट्स के फील्ड्स एज एन एथलीट बहुत नाम कमाया
और इसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। जो हर पल साए की तरह मेरे साथ रहती और मेरा सपना पूरा हो इसलिए पूरा कोशिश करती थी। आज मेरी मॉम दुनिया में नहीं है। 20 साल हो गए उन्हें। गुरुजी कभी अकेले बैठी हो तो सोचती हूँ कि शायद ये गुरुजी ही रहे होंगे जिन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं कामयाब हूँ। लेकिन मेरे अपनों को ही मुझसे जेलसी थी। दूसरे रिलेटिव तो थे ही। मेरे अपने भाई ने मुझे ब्लैक मैजिक किया ताकि मैं ना बढ़ सकूं। और इस रोग भी किसने लगा रखा था? मेरे सगे अंकल आंटी ने। मेरी तो उनसे कोई ख़ास अटैचमेंट थी नहीं। फिर उन्हें मुझसे कैसी जलन। खैर वो वक्त तो चला गया और साथ सब कुछ ले गया। रोग की वजह से मेरा कैरियर ख़राब हुआ। मैं कुछ नहीं कर पाई और आज जॉबलेस घर पर हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास किया है कि वो मुझे जल्दी कोई जॉब दिलवाए ताकि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो सकूं। और मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है वो मेहर करेंगे। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। अगला सत्संग मेरे डैड का है जो मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था। इन शॉर्ट बताती हूँ। लास्ट ईयर जून महीने में गुजर गए। कुछ ही दिनों में उनका फर्स्ट एनिवर्सरी है और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरे पापा को भी जोड़ लिया था। वो उनके मंदिर तो नहीं जा पाए पर गुरुजी के भजन बहुत एंजॉय करते थे। वो पैरालाइज्ड हो गए थे और ब्रेन स्ट्रोक से उनकी मौत हुई। जब वो जिंदा थे और सफ़र कर रहे थे मैंने अरदास किया, गुरुजी मैं अपने पापा ऐसे तड़पते और अपने ही घर में यूँ इंसल्ट होते नहीं देख सकती। आप कुछ ऐसा कीजिए कि वो तकलीफ़ से मुक्त हो जाएं। गुरुजी कई तरह से हिंट दिए। मेरे घर पे टर्टल पेयर था, उसमें फीमेल मर गई। फिर कुछ ही दिनों में मंदिर की घंटी खंडित हो गया। फिर अचानक एक रात अराउंड 3 बजे वॉल क्लॉक नीचे गिर गया और फिर भी हमें कुछ डाउट नहीं हुआ कि सब अकॉर्डिंगली कैसे और क्यों हो रहा है। और एक दिन अचानक शाम को पापा बहुत खुश थे और हंसते हंसते अटैक आया और नेक्स्ट मॉर्निंग गुजर गए। दुख तो मुझे आज भी बहुत है क्योंकि उनके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। पर खुश हूँ पापा के लिए कि गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए और मेरे पापा उनके चरणों में बैठे हैं। ये देखकर मन एकदम खुश हो गया और गुरुजी को लख लख शुक्राना किया कि उपाय के रूप में मेरे पापा की डेथ ही उनके हर तरह की तकलीफ़ से मुक्ति करवानी। मेरे प्यारे गुरुपा जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मालिक हमेशा यूँ हर पल साथ रहिए। सही गलत को समझने की क्षमता दीजिए। मेरे गुरुदेव सारे संगत को ब्लेस करिए। गुरुजी उनकी हर मुराद पूरी हो। ऐसे छोटे छोटे कई सत्संग ही रहते हैं। गुरुजी रोज़ सुबह कलरफुल तितलियों के रूप में दर्शन देते हैं। अपने एंड संग रहने को प्रूव करते हैं। स्वरूप के
सामने दिए के लाख में दर्शन देते हैं। गुरुजी पूर्ण रूप में दर्शन देते हैं। कभी चरण स्वरूप में महादेव गणपति के भी असीम दर्शन होते हैं और मन बहुत खुशी से झूम उठता है और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ऐसा लगता कभी तो मन होता है कि गुरुजी सामने खड़े हो और उनसे लिपट जाऊं, बिल्कुल पापा के जैसे। और गुरुजी ये मैसेज भी दिया है कि मैं ही ਤੁਹਾਡਾ माँ और मैं ही पिता, जो चाहे बोल शेयर कर और फिर अपने प्यो दा कमाल देख। तू घबरा ना मेरी बेटी, तू मेरी धी है, मैं तेरे नाल हूँ, फिक्र ना कर, कोई तेरा कुछ बिगाड़ सकता। सॉरी गुरु पाजी, मैं सत्संग तो सुनती पर हर सत्संग नहीं सुन पाती, कभी तो समझ भी पति तो मेरे गुरुपा दूसरी ऐसी कोई सत्संग भेज देते हैं जिसे मैं समझ सकूं और गुरु का आदेश पालन कर सकूं। ऐसे और बहुत सत्संग हैं, शेयर करूंगी और लॉन्ग हो जाएगा, पर विराम देने से पहले एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया, मैं फाइनेंशियली कंडीशन से गुज़र रही हूँ। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, अपनों से हेल्प मांगा, पर किसी ने पलटकर हेल्प नहीं किया। एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि मेरे फ्रेंड जितना कर सकते थे उन्होंने किया, तो मैंने सोचा कि ये संगत गण भी तो एक परिवार है, फ्रेंड जैसे है, क्यों ना मैं गुरु के नाम से उनके पास गुहार लगाऊं, शायद गुरुजी कृपा हो जाए। पर मैं गलत थी। मैंने किसी सत्संग ग्रुप को मैसेज किया, हेल्प कीजिए, पर कोई नहीं, किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। तब एक सुबह गुरुजी का मैसेज आया, तू क्यों दर पैसों के लिए गुहार लगा रही, सब्र रख, तेरा प्यो है ना, सब ठीक होना है। तभी मुझे एक सीख मिली कि इस दुनिया में दुनिया बनाने वाले के सिवा कोई ना अपना होता है, एक वही हेल्प करेंगे। इसलिए मैंने गुरुजी की बात मान ली और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। सॉरी संगत जी, अगर मैंने किसी को कुछ कष्ट किया हो। संगत जी शेर हुए, मुझे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की पवित्र मंत्र से अपने इस सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम, और जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।